बलोच नौजवान मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ये बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सूबे को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का 70वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खात्मे के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बलोचिस्तान के मुहब्बे वतन अवाम बासलाहियत और पुरअज़्म हैं। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वर्कशॉप के अख्ताम पर सवाल जवाब भी हुए। तोरखम और चमन बॉर्डर अफगानिस्तान से तिजारत के लिए मुकम्मल बंद हैं। ज़राए का कहना है फिलहाल अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्ते खोलने का फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती मुआहिदा लागू रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे पर रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, यह तय हुआ है, दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर पनाह नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकाम सहूलतकारी से इनकार करते रहे। तुर्की और कतर ने कहा, यही तनाज़े की जड़ है। अरब न्यूज को इंटरव्यू में वजीर दिफा ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम TTP मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को तय करना होगा कलअदम TTP की सरगर्मियों की निगरानी कैसे की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बुजदार सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। तलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी पर वार। कहा, इंतहा पसंद सोच और सियासत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आप जंग नहीं लड़ रहे, झक मार रहे हैं। आपको ये मॉडल पसंद नहीं था तो आप अपनी गाड़ी वाला मॉडल देते। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। रियासती इदारे हुकूमती फैसलों के पीछे खड़े हैं। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी ने कहा, TLP के हवाले से पंजाब हुकूमत के रेफरेंस में चश्म कुशा हकाइक हैं। दिए गए शवाहिद पर वजारत दाखिला काम कर रही है। बैरिस्टर गौहर कापी विफाक से मिली गाड़ियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, विफाक ने KP को मौजू गाड़ियां नहीं दी। विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करे। जो गाड़ियां दी गईं वो पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए मौजू नहीं थी। गवर्नर KP भी गाड़ियों के झगड़े में कूद पड़े। कहा, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ गाड़ियां दी, वजीर आला ने वापस भेज दी। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियों में क्या नुक्स थे। विफाक से कोई चीज मिल रही है तो ले लेनी चाहिए थी। सोहेल आफरीदी की पहली तकरीर सुनी, उनसे भलाई की उम्मीद नहीं। अगर वो पख्तूनख्वा में इस्तेहकाम लाते हैं तो विफाकी हुकूमत ताउन करेगी। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं, अगर PTI संजीदा है तो वजीर आजम से मिले और कहे कि बानी से मुलाकात करा दें। वजीर आजम ने PTI को असेंबली में पेशकश की लेकिन जवाब नहीं दिया गया। PTI इस्लामाबाद नहीं आ सकती, कोशिश करके देख ले। D चौक जाना तो दूर, इस्लामाबाद आने ही नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। रावलपिंडी, टेक्सिला, वाकेंड, डस्का, मंडी बाउद्दीन, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके लरज़ उठे। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, हंगू, खैबर, स्वात, चित्राल, हरिपुर में झटके। जगलूट और गिलगित भी लरज़ उठा। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। साद और अनस रिजवी को जल्द ढूंढ लेंगे। विफाकी हुकूमत को TLP पर पाबंदी का फैसला भिजवा दिया। उम्मीद है 1-2 रोज में फैसला आ जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, साद रिजवी के 95 बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। 3800 फाइनेंसर की फहरिस्त सामने आई है। TLP के जेर इंतजाम 330 मसाजिद को हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है। रियासत और हुकूमत ने TLP के खिलाफ कुछ फैसले लिए हैं। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को फसाद का ईंधन बनने से रोके। वजीर इत्तलात ने हंगामा आराई की वीडियोस भी दिखाई। किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त एक ही टास्क है, मिलकर भंवर से निकले।
मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में गुफ्तगू, कहा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। विफाकी हुकूमत एक मजहबी फिरके को टारगेट कर रही है। पंजाब हुकूमत TLP का मामला देख रही है। फंड रेजिंग करने वालों के साथ क्या होगा, चंद रोज में आपको मालूम हो जाएगा। वजीर दाखिला की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर उलमाए कराम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। कहा मदारिस मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। वजीर दाखिला सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी से भी मिले। सूबाई वजीर शर्जील निना मेमन और नासिर शाह भी मुलाकातों में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून का आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी और सियासी बहरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। अपोजिशन का महमूद खान अचकजई पर इजहार एतमाद। 74 अरकान के दस्तखत के साथ बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा करवा दी। चीफ वेप अपोजिशन मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया, महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का अमल मुकम्मल किया जाए। निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की इमा पर बैरून मुल्क एहतजाज का भांडा फूट गया। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन जहरी के मौजूदा हालात से लाइल्म निकले। खातून सहाफ़ी का कहना था मुजाहिरीन और गैर मकामी बाशिंदों को गैर मुल्की लॉबीज के जरिए किराए पर हासिल किया गया। मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी वो उनके नाम तक नहीं जानते थे। मुजाहिरीन ने एतराफ किया वो बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। मुजाहिरा झूठे नारों, मसनूई जज्बात और प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल था। बाज़ हल्कों ने जाली तस्वीर से सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से गुमराहकुन दावे फैलाए। प्रोपेगेंडे के बरक्स बलूचिस्तान के इलाके जहरी की सड़कें खुली और बाजार आबाद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर मोदी सरकार के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान भारत का जिक्र छेड़ दिया। बोले भारत और पाकिस्तान एटमी जंग के दहाने पर थे। 7 तैयारे मार गिराए जा चुके थे। मैंने फोन करके कहा अगर तुम जंग करोगे तो अमेरिका तिजारती मुआहदा नहीं करेगा। 24 घंटे बाद उन्होंने कॉल की और जंग न करने का फैसला किया। हमने तिजारती मामलात की वजह से एटमी तबाही को रोक दिया। 8 में से 5 जंगे तिजारत और टैक्स के मामलात की बुनियाद पर रोकी गई। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा वजारत सेहत का कहना है आज 13 फलस्तीनियों की लाशें अस्पताल पहुंचाई गई। मुआहदे के मुताबिक हमास आज मजीद 2 इसराइली हमालियों की लाशें हवाले करेगा। 28 में से 15 लाशें इसराइल के हवाले की गईं। इसराइल ने भी मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा हुकाम के हवाले कर दी। जंग बंदी के बाद अब तक 165 लाशें वापस की जा चुकी। ये अफराद हिरासती कैंपों और जेलों में शहीद किए गए थे। शहदा के जिस्मों पर बदतरीन तशद्दुद के निशान पाए गए। कुछ लाशें नाकाबिले शनाख्त हो चुकी हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की ट्रॉफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। BCCI का एशियन क्रिकेट काउंसिल को ट्रॉफी के लिए खत। ACC सदर मोहसिन नकवी ने 2 टूक जवाब दे दिया। कहा ट्रॉफी चाहिए तो दुबई आना पड़ेगा। ट्रॉफी 10 नवंबर को तकरीब में ही मिलेगी। भारतीय टीम को पता नहीं था मोहसिन नकवी वजीर दाखिला भी हैं। ट्रॉफी नहीं ली तो मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को भी दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया। ट्रॉफी साथ ले आए। अब पूरा भारत एशिया कप की ट्रॉफी के पीछे है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की वजीर दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोहसिन नकवी साहब अपनी टीम को भी बता दें कि आप वजीर दाखिला भी हैं। मोहसिन नकवी ने MKM वफ से मुलाकात के बाद MKM के मुस्बत रवैये की तारीफ की। कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल अंत तक मेहनत कर रहे हैं। मुख्तलिफ फ्रंट्स पर कामयाबियां हासिल हो रही हैं। इसे कायम रखने के लिए सबको मुत्तहिद रहना होगा। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की जरूरत, पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क के पहले नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
कहा, आज दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। पाकिस्तान सेमीकंडक्टर्स के मैदान में कुदरती वसाइल से मालामाल है। इससे फायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तकरीब में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर IT शिजा फातिमा, वजीर मनसूबाबंदी SN इकबाल भी शरीक हुए। कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी। कल शिकारपुर में खुसूसी तकरीब में 50 डाकू सरेंडर करेंगे। महकमा दाखिला का कहना है डाकू महफूज मकामात पर हथियार जमा करवाएंगे। सरेंडर करने वालों के अहले खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। अहले खाना के रोजगार, जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। सरेंडर कच्चे के डाकू के अहले खाना की किफालत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से होगी। बेनज़ीर हारी कार्ड भी मिलेगा। शनाख्ती कार्ड ना रखने वालों को नया शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। हथियार डालने वाले कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना भी करें। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में बाप ने 2 कम उम्र बेटियों को कत्ल कर दिया। मुल्जिम अकबर कर्ज की रकम अयाशियों में उड़ाने के बाद जहनी दबाव का शिकार था। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम ने छुरी के वार से 10 साल की जैनब, 11 साल की आलिया की जान ली। में दवाएं लाने या ले जाने का नया कानून बन गया। 1 नवंबर से मखसूस नुस्खे वाली दवाओं की पेशगी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। दर्द, जहनी दबाव, ADHD जैसी बीमारियों की दवाओं पर भी पॉलिसी लागू होगी। सऊदी अरब में दाखिले या मुमलिकत से रवानगी से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। दवाओं के लिए मुसाफिरों को ऑनलाइन क्लियरेंस हासिल करना होगी। ओसा मोहम्मद के दोनों बड़े अस्पताल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से महरूम। 5 लाख आबादी वाले जिले में माहिर डॉक्टर न होने से मरीज दूसरे शहरों में जाने पर मजबूर। जिला हेडक्वार्टर्स के अस्पतालों में सिर्फ एक ही रेडियोलॉजिस्ट तैनात है। माहिर मुआलिज के साथ लेडी डॉक्टर्स भी तैनात की जाएं। ओसा मोहम्मद वालों का मुतालबा। सर्जरी के दौरान बाजे की धुनें। लंदन के अस्पताल में मरीज दिमाग की सर्जरी के दौरान बाजा बजाती रहीं। न्यूरोसर्जन के मशवरे से खातून को बाजा दिया गया। इसका मकसद ये जांचना था कि सर्जरी के दौरान दिमाग में तहरीकी अमल से हाथों की हरकत में बेहतरी आती है या नहीं। तजुर्बे से फौरी बेहतरी देखी गई। लाहौर के बाद पाकिस्तानी टेल पिंडी में भी फेल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 17 रन में गिरी। कौमी टीम 316 पर 5 से 333 पर ऑल आउट। महाराज ने 7 शिकार किए। साउथ ने 66, आगा ने 45 रन बनाए। जवाब में मेहमान टीम के दोनों ओपनर 54 पर आउट हुए। तीसरी विकेट पर डिजोर्जी और ब्रेविस ने सेंचुरी शिराकत बनाई। आखिरी सेशन में डेब्यूटेंट आसिफ आफरीदी का जादू चला। डिजोर्जी को 55 और ब्रेविस को खाता खोले बगैर पवेलियन भेजा। दिन के इख्तिताम तक प्रोटियाज के 4 विकेट पर 185 रन, 148 रन बाकी। जनूबी अफ्रीका के लिए चौथी इनिंग्स में इस पिच पर बैटिंग बहुत मुश्किल होगी। मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील ने तीसरे दिन का पहला सेशन अहम करार दे दिया। कहते हैं अच्छी बढ़तरी हासिल कर ली तो मैच हाथ में आ जाएगा। जीतने के लिए टेल एंडर्स को भी रन्स बनाना होंगे। आसिफ आफरीदी ने साबित कर दिया तजुर्बे का नेमुल बदल नहीं। पहले बॉलिंग फेल, फिर बैटिंग भी नाकाम। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शदीद मुश्किल से 2-4। 306 रन के ताकुब में 10 ओवर में 4 बैटर पवेलियन रवाना। बारिश की वजह से मैच 40 ओवर फी इनिंग्स तक महदूद किया गया। प्रोटियाज ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 312 रन बना डाले। कप्तान ने 90 रन की इनिंग्स खेली। मेरिजन केप और सोनेलोस की भी निस सेंचुरियां। और हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। अब्बास आफरीदी क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे, मां सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद और शाहिद अजीज स्क्वाड में शामिल। टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। 12 टीमों के इवेंट में पाकिस्तान दोनों ग्रुप मैच 7 नवंबर को खेलेगा।